भजन संहिता 90 का 10। भजन संहिता 90 का 10 इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेन है हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो हम लोगों का आयु इस संसार में जीने का आयु है 70-80 वर्ष। 70-80 वर्ष हम लोग इतना तक जीते हैं। अगर कोई उससे ज़्यादा जीता है तो कष्टों में होकर के जाना पड़ता है, उसको बीमारी में होकर के जाना पड़ता, उतना सुकून से नहीं जी पाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो एक बात जान लीजिए, आज मैं आपको ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको ट्रेन के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ट्रेन कैसी चीज़ है? ट्रेन से हम लोग एक दूसरे से दूसरे जगह जाते हैं। ट्रेन से हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो कभी भी ऐसा होता है क्या हम ट्रेन में बैठे रहते, ट्रेन से उतरना ही नहीं चाहते? ऐसा होता है? जब ट्रेन में बैठे रहते तो हमेशा मन में आता कब आएगा हमारा स्टेशन, कब आएगा, कब आएगा, कब पहुंचेगा। हम किसी आदमी से भी पूछते रहते हैं ये फलाना स्टेशन कब आएगा। तो हम ये बताना चाहते हैं, हम लोग ये धरती का ट्रेन में रहते हैं। ये धरती भी क्या है? ट्रेन है। धरती में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो जब ट्रेन में बैठा हुआ तो आदमी बात करता है कि पूछता है कि हमारा स्टेशन कब आएगा, और कितना समय में आएगा, कितना टाइम लगेगा, कितना स्टेशन के बाद में आएगा। वो उस ट्रेन के बारे में बात नहीं करता है। ट्रेन के बारे में बात नहीं करता, ट्रेन बहुत अच्छा है, ट्रेन गंदा है, ट्रेन ऐसा है, वो कुछ भी बात नहीं करता। क्यों बात नहीं करता? क्योंकि ट्रेन से हमको क्या लेना देना? गंदा है कि साफ है कि अच्छा कि क्या है, उससे उसको क्या लेना देना? उसको किसी भी हाल में उसको यहाँ से वहाँ तक जाना है। तो उसमें बैठ करके ट्रेन के बारे में बातें नहीं करता है, लेकिन वहाँ जो पहुँचने का स्टेशन है वहाँ के बारे में बात करता है, एक दूसरे को पूछता है। यहाँ पर संसार में बैठ करके हम लोग संसार का ही बात करते हैं। कैसे पैसा आएगा, कैसे ये कमाएंगे, कैसे वो करेंगे, कैसे घर बनाएंगे, कैसे क्या हमारा परिवार चलेगा। संसार के बारे में बात करते हैं, जबकि ये संसार हमको छोड़ना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से वो ट्रेन क्या करना पड़ेगा? ट्रेन को छोड़ना ही पड़ेगा। आप चाहे या ना चाहे आप अपने से ट्रेन को छोड़ेंगे, ट्रेन को आपको छोड़ना पड़ेगा। वैसे ये संसार का ट्रेन में हम लोग बैठे हुए हैं, ये ट्रेन में हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा। तो गलती हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये संसार का चीज को में बात करते रहते हैं, संसार का चीज में बात करते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है? हम लोग क्या है? यात्री है। हम लोग क्या है? यात्री है। यात्री क्या करता है? यात्री क्या करता है? वो यात्री एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। क्या उसके लिए पलंग होगा? क्या वो फ्रिज को लेके जाएगा साथ में? क्या वो गोदरेज को लेके जाएगा साथ में? भारी चीज को लेके जाएगा? हल्का से हल्का, बस जरूरत का चीज। जब हम लोग यात्रा में होते हैं क्या करते हैं? जरूरत का, क्या मोटा वाला कंबल को लेके जाएंगे? नहीं लेके जाएंगे। हल्का से हल्का चीज हम लोग लेके जाएंगे, क्योंकि हम लोग यात्री है। तो हम लोग भी यात्री है। हम एक बात बताना चाहते हैं, एक पास्टर है, नाम नहीं बताएंगे, एक पास्टर है, वो कुछ भी अच्छा से नहीं करता है। वो कुछ भी अच्छा से नहीं करता। घर भी अच्छा से नहीं बनाएगा, गेट भी अच्छा से नहीं बनाएगा, खिड़की भी अच्छा से नहीं बनाएगा, कपड़ा भी अच्छा नहीं खरीदेगा। कभी कभी हमको ताजुब लगता है, लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं वो सही करता है। वो क्या करता है? क्योंकि वो जानता हम तो मुसाफिर है, हमको किसी तरह से निभाना है, क्या करना, हमको पार होते जाना। हम तो ये घर में रहेंगे नहीं। सच में अगर मान लिया उतना मोटा गेट, महंगा खिड़की हम लगा देंगे तो क्या हम वहीं पर उसको देखते रहेंगे? फिर भी जैसा महंगा हो या सस्ता, फिर तो हमको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। और एक और पास्टर है, वो अपना घर को बनाया नहीं है और
बीमारी आ गया तो बोला हम मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं, हम मरेंगे, अब हमको कोई नहीं बचाएगा। हम कोई पास्टर भी हमसे मिलने के लिए नहीं आता, मेरा दोस्त भी हमको मिलने के लिए नहीं आता, कौन हमको मदद करेगा, अब तो हम मर जाएंगे, हमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो कोई उसको बोलता है अरे नहीं मरेंगे, नहीं हम मरेंगे। तो आप कैसे मरेंगे, तो उतना बूढ़ा भी नहीं है, आप कैसे मरेंगे, आपने घर नहीं बनाया है, आपका बच्चा है, आप बच्चा को कैसे छोड़ देंगे, अरे घर क्या बनाएंगे। वो पास्टर क्या बोलता है, घर क्या बनाएंगे, घर तो मेरा स्वर्ग में बना हुआ ना, यहाँ पर हम क्या घर बनाएंगे, हमको यहाँ पर घर बनाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो एक हिसाब से अच्छा कर रहा है, वो एक हिसाब से क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सच में बाइबिल के लोगों ने, अब्राहम वो बहुत धनी मनी था, अब्राहम क्या था, बहुत धनी मनी था, बहुत ही धनी मनी था, फिर भी उसने अपना घर द्वार को, गांव को, अपना रिश्तेदार को, सब कुछ को छोड़ दिया। हालेलुया। इसके बाद पौलुस उसके पास भी वो घर में सब कुछ था, उसका पिता धनी मनी था, फिर भी उसने अपना घर को छोड़ दिया और निकल पड़ा। किस में निकल पड़ा, यात्रा में निकल पड़ा। किस में निकल पड़ा, यात्रा में निकल गया। तो एक बात जानिए, यात्रा करना क्या है, बताइए तो, कौन बताएगा। यात्रा करने में क्या उठाना पड़ता है, यात्रा करने में क्या उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है। यात्रा में क्या उठाना पड़ता है, वहां पर खाना नहीं मिलेगा, वहां पर पानी नहीं मिलेगा, वहां पर आराम करने के लिए नहीं मिलेगा, वहां पर लड़ाई झगड़ा होगा, है कि नहीं, मेरा सीट है, उसका सीट है, बहुत सारा। वहां पर हम आराम से अपना मन मर्जी नहीं चलेगा, बस छोटा सा सीट मिला हुआ है, उसी में बैठे रहना। बहुत सारा वहाँ मजाक कर सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं वहाँ पर, नहीं ये चलो मुर्गी भात लाओ, ये बात लाओ, ये करो, वो करो, वो चलेगा, नहीं चलेगा। हालेलुया। तो ये संसार भी ट्रेन के जैसा, ये क्या है, संसार भी ट्रेन के जैसा है। तो ट्रेन में क्या क्या सीट होता है, जनरल बोगी, क्या बोगी, जनरल बोगी, ठीक है। इसके बाद स्लीपर, क्या होता है, स्लीपर सोने वाला। इसके बाद एसी, इसके बाद क्या होता है, एसी। तो एसी में जो बैठा हुआ है, क्या वो भूल जाता है अपना जो जगह, जो स्टेशन में जा रहा है, क्या एसी में सो रहा आराम से, फिर भी वो झाँक के देखता मेरा स्टेशन कब आएगा, मेरा स्टेशन, जबकि वहां पर आरामदायक से है, वहां पर आरामदायक से है, फिर भी वो देखते रहता है, पूछते रहता है कि ये स्टेशन कब आएगा, ये स्टेशन कब आएगा। उसको वहां पर मन नहीं लग रहा। हम लोगों को पता नहीं यहाँ पर मन कैसे लग रहा। कोई भी मरना नहीं चाहता, बूढ़ा बूढ़ी लोग भी मरना नहीं चाहता। तो मरने का उम्र क्या है, 70-80 साल। हालेलुया। तो सुनिए, तो ये जर्नी में, ये यात्रा में कैसे पता करेंगे, सुनिए। तो मान लिया कहीं जाना, केरल जाना, कहाँ जाना है, केरल में करीब 3 दिन लगता है। कितना दिन लगता है, सही है, 3 दिन से कम नहीं लगता। केरल जाने में कितना दिन लगता है, 3 दिन। तो 3 दिन जब पता चलेगा 3 दिन हमको लगेगा, तो 1 दिन में उसको उतना पूछेगा नहीं। 2 दिन भी गुजर गया फिर भी उतना पूछेगा नहीं। लेकिन जैसे 2 दिन गुजर गया, तीसरा दिन वो अब देखेगा, क्या करेगा, वो देखेगा, वो और लोगों को पूछेगा ये स्टेशन कब आएगा, ये स्टेशन कब आएगा, ये स्टेशन कब आएगा करके। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग भी मान लिया अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन जब हो जाने पर हमको आस दिखना चाहिए, मेरा स्टेशन कब आएगा, मेरा स्टेशन कब आएगा। पता, ट्रेन में दुख मुसीबत है, ट्रेन में क्या है, ट्रेन में समस्या है, उसको बोलते हैं सफर भी बोलते हैं। सफर कर रहे हैं, सफर का मतलब मुसीबत उठा रहे हैं। यात्रा मतलब क्या है, सफर कर रहे हैं, सफर का मतलब होता है मुसीबत उठाना। ट्रेन में मुसीबत होगा। पता है कितने सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम इतना बाइबिल पढ़ते हैं, इतना दुआ प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, दशमांश देते हैं, दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमको ये समस्या क्यों आता है। समस्या क्यों आता है, क्योंकि आप यात्री हैं। क्या है, आप यात्री हैं। आप यात्री हैं, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हुए आपको दुख मुसीबत होगा, ट्रेन में बैठे हुए आपको दुख मुसीबत होगा। हालेलुया। सच में कई बार हम लोग सोचते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा जमीन है, ये मेरा चीज है, ये मेरा
गाड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा घर, मान लिया ये घर है, ये घर हम अपने साथ लेके जाएंगे। बोलते क्या मेरा घर, मेरा घर नहीं है। सच में हम में से हर एक को एक बात हमको यकीन कर लेना चाहिए, एक बात हमको नहीं बोलना चाहिए, मैं नहीं बोलना चाहिए, मेरा नहीं बोलना चाहिए, मेरा नहीं बोलना चाहिए, हमारा घर है, हमारा घर। हमारा अगर बोलते हैं तो क्या है, हम सबका, हम मर गए तो ये रहेगा, फिर या एमियल रहेगा, हमारा घर है। लेकिन अगर मैं बोलता मैं या मेरा, ये घमंड की बात है, ये घमंड की बात है। मान लिया हम इसको बनाए, मान लिया कि मोटरसाइकिल है, हम मर जाएंगे, मेरा मोटरसाइकिल, तो इसके बाद हम लेके जाएंगे, मेरा बेटा का तो नहीं है, वो नहीं चलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब मर जाएंगे तो वो उसमें वो मोटरसाइकिल को कौन चलाएगा, मेरा बेटा चलाएगा। हालेलुया। तो संसार में हम लोग संसार का ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो संसार का ट्रेन में आप जब उतर जाएंगे तो और दूसरा कोई चढ़ जाएगा। जब आप उतर जाते हैं तो दूसरा कोई चढ़ जाएगा। सुनिए, आप 9 महीना माँ के पेट में थे, आप 9 महीना माँ के पेट में थे, आप यात्रा कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे, 9 महीना का आपने यात्रा किया है, 9 महीना का यात्रा पूरा करके आप इस संसार में आए हैं, और आपको 70-80 साल का यात्रा करना है। कितना साल का यात्रा करना है, 70-80 साल का। वो बच्चा भी माँ के पेट में खेल सकता था, ये कुछ कर सकता था, फुटबॉल खेल सकता था, नहीं हमको ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, इसे बोल सकता है। जो भी उसको मिलेगा वही खाएगा, ठीक है। तो अब हम माँ के पेट से निकल गए हैं, अब ये संसार का पेट में है, ये संसार का इसमें ट्रेन में है, इस जर्नी में है, यानी यात्रा में है, ठीक है। और ये यात्रा कब पूरा होगा, माँ के पेट में 9 महीना में पूरा हुआ। लेकिन ये संसार के यात्रा में, ये ट्रेन में हमारा जर्नी कब पूरा होगा, हमारा यात्रा कब पूरा होगा, जब हम 70-80 साल के होते हैं। मुनासिब उतना तो 70-80 साल तक ही मनुष्य अच्छा से रह सकता है। अगर उससे ज़्यादा 100 साल तक कोई जीता होगा, ठीक है, 110-20 साल तक भी जीता होगा, लेकिन दुख भरी, यहाँ वचन में लिखा हुआ है, लेकिन उसको दुख मुसीबत उठाना पड़ता है। तो देखिए, घर, हम क्या कहते थे, मेरा घर है, लेकिन मेरा घर हमको छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हम यात्री हैं। हम क्या है, यात्री। ट्रेन से निकलना पड़ेगा, हमको घर से भी निकलना पड़ेगा, ये संसार से भी हमको क्या करना पड़ेगा, संसार के ट्रेन से हमको क्या करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, हमको उतरना पड़ेगा। तो ये बात को जानना जरूरी है। हम यात्री हैं, यात्री में दुख मुसीबत उठाना पड़ता है, यात्रा में दुख मुसीबत उठाना पड़ता है, ये सब हमको पार करना पड़ता है। जब हम ये सब पार करेंगे तो ही हमको क्या मिलेगा बाद में। एक बात हम सुनिए, एक आदमी यात्रा कर रहा था, कहाँ जा रहा था, पटना जा रहा था। तो ट्रेन बहुत भीड़ थी। लोगों ने उसको बोला नहीं तुम मत जाओ। लोगों ने कहा तुम मत जाओ, लेकिन बोला नहीं। उसको एक पैर रखने का जगह मिला। उसको क्या जगह मिला, एक पैर रखने का जगह मिला। तो फिर भी लोग बोल रहे अरे तुम उतर जाओ ना, आज भीड़ है, कल चले जाना। तो बोलता है छोड़िए ना, एक रात का तो बात है, एक पैर में मुसीबत के साथ में, कष्ट के साथ में, एक किसी तरह कष्ट सहते हैं, वहां जाकर के क्या करेंगे, आराम करेंगे। हम लोग भी कष्टों में होकर के जा रहे हैं। ये संसार का ट्रेन में क्या होकर के जा रहे हैं, कष्टों के। कई बार हम लोग बोलते हैं हमको कहाँ मिलता है, यीशु मसीह हमको कहाँ विश्राम देता है, यीशु मसीह हमको कहाँ आराम देता है, यीशु मसीह हमको सुख शांति कहाँ देता है। अगर यहीं पर देगा तो हमको स्वर्ग जाने का क्या जरूरत है। यहां पर भी थोड़ा सा देगा, ज्यादा नहीं देगा, थोड़ा सा देगा। असली सुख शांति कहाँ मिलेगा, असली आराम कहाँ मिलेगा, स्वर्ग राज में मिलेगा। तो ये चीज हम लोग को जानना जरूरी है। हम यात्री हैं और यात्रा में हमको दुख मुसीबत के साथ में यात्रा करना पड़ेगा। हम इस संसार के निवासी नहीं है, हम स्वर्ग राज के निवासी। वो बच्चा भी अपना माँ का पेट का निवासी नहीं था कि पेटे में रहेगा, ऐसा नहीं था। टाइम हो जाएगा तो वो निकल जाएगा।